Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. नमस्कार, सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक दानापुर रेल मंडल के आरा बक्सर रेल खंड पर स्थित बिहिया स्टेशन के आरक्षण काउंटर पर तत्काल टिकट के लिए आरक्षण काउंटर पर खड़े एक फौजी को 3 आरपीएफ के जवानों ने जमकर पिटाई की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। सेना के आर्टरी 4 दिल्ली में पोस्टेड फौजी से आरपीएफ का मोबाइल फोन, स्मार्ट कार्ड और लिव सर्टिफिकेट छीनने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। कौशल मिश्र की रिपोर्ट के अनुसार भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों में आए दर्जनों फरियादियों ने जिलाधिकारी संजीव कुमार से समक्ष अपनी समस्याओं और शिकायतों से संबंधित गुहार लगाई। फरियादियों की बात सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। कौशल मिश्र की खबर के मुताबिक भोजपुर जिले के बड़हरा इलाके में एक गांव में बाप व बेटी ने जहर खा लिया, जिससे बेटी की मौत हो गई, जबकि बाप को नाजुक स्थिति में पटना रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया है। किशोरी के शव पर चोट के निशान बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक किशोरी का गाँव के ही एक गोलू नाम के लड़के से काफी दिनों से प्रेम प्रसंग के चलते घर वालों द्वारा विरोध करने पर उसने जहर खाया, जिसके देखने के बाद बाप ने भी जहर खा लिया। कौशल मिश्र को मिली जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले के पवना थाना के पवना गांव में सौतेले बाप ने 14 वर्षीय बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारा बाप मौके से फरार हो गया। मृतका किशोरी पम्मी कुमारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम आरा सदर अस्पताल में करवाया। इस सिलसिले में मृतका की मां लीलावती ने अपने पति सूरज पासवान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। आजमगढ़ के कार्यक्रम के बाद पीएम ने वाराणसी के कचनार में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मेरी काशी पुस्तक का विमोचन किया। कल पीएम मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वो यहां राष्ट्र को बनसागर नगर परियोजना समर्पित करेंगे। इस परियोजना से इलाके में सिंचाई को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और इलाहाबाद जिलों के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने यूपी दौरे के पहले चरण में आजमगढ़ में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, जिसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत पीएम ने भोजपुरी भाषा में की। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यूपी में सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि वाटरवे और एयरवे पर भी तेजी से काम हो रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर मंदिर और पुलिस ने भी सभी तरह के कई इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। इस रथ यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी रथ को खींचकर इस रथ यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने परंपरा के तहत रथ के आगे झाड़ू भी लगाई। भगवान जगन्नाथ की 141वीं रथ यात्रा शुरू होने के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। प्रत्येक भारतीय खुशहाल और समृद्ध बने। जय जगन्नाथ। भारत की बहुचर्चित फिल्मी पत्रिका सिने आजकल नया मगर सबके जुबान पर एक ही नाम, सिने आजकल। विज्ञापन, इंटरव्यू, फिल्म प्रमोशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संपर्क करें। सीहेक मीडिया। मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल आईडी है cineajkalindia@gmail.com। भाजपा के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने पार्टी मुख्यालय से संवाददाताओं से कहा कि समाचार पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से वार्तालाप में कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक मुस्लिम पार्टी है। वो देश को बताएं कि उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी क्यों कहा। कांग्रेस धर्म के आधार पर देश को बांटना चाहती है। अगर अब से लेकर 2019 तक कोई भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि बीजेपी और पीडीपी ने सत्ता के लालच में एक गठबंधन किया था। आज आए दिन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी भारत की सरजमी पर बेखौफ हमला करते हैं। 49 महीने बाद बीत जाने के बाद भी मोदी सरकार ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान को लेकर उसकी नीति क्या है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती यूनिवर्सिटी में कहा कि हम दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर हम 2025 के भारत की बात करें तो हमें अतीत के बारे में भी अध्ययन करना होगा और ये देखना होगा कि आज हम कहां खड़े हैं। न्यू इंडिया जातिवाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त होगा।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी हिंदू पाकिस्तान वाली टिप्पणी को लेकर कोलकाता की अदालत ने समन किया है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर भाजपा 2019 का लोकसभा चुनाव जीतती है तो भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के नाम का ऐलान कर दिया गया है। किसान नेता रामशकल, लेखक और स्तंभकार राकेश सिन्हा, मूर्तिकार रघुनाथ महापात्रा और शास्त्रीय नर्तक सोनल मानसिंह को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। गौरतलब है कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा अनुआगा और A.K. पारासन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा की ये 4 सीटें खाली हो गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले कहा कि उनकी योजनाओं को सरकार अपने नाम से प्रचारित कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पहले ही कर चुके हैं। बीजेपी अब समाजवादी शब्द को हटाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर उद्घाटन कर रही है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी को धोखा दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पीएम के संसदीय क्षेत्र को काट दिया गया है और मोदी को पता भी नहीं है। डांस रियलिटी शो में नजर आने वाले राघव जुयाल, पुनीत जे पाठक और धर्मेश येलांडे की कॉमेडी फिल्म नवाबजादे का ट्रेलर रिलीज हो गया है। नवाबजादे में 3 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो एक ही लड़की से प्यार कर बैठते हैं। इसी के चक्कर में वो किसी मामले में फंस जाते हैं। ट्रेलर देखकर आपको इसकी फिल्म देखने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए CM इंडिया टीवी। खबरों की हकीकत, मनोरंजन।